चलो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई मेरे को ना फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर देख रहा है, मैं ना यूट्यूब पे एक सीरीज बना रहा हूँ फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और आई होप कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना तो आपको वो परफेक्शन नॉलेज के साथ आपको मिलेगा, जो कि आप अगर मेरी वीडियो सारी देखते हो तो आपको किसी नॉर्मल ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप से बॉडी ट्रेन कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो आज ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइसेप्स के बारे में बात करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताऊं, बाइसेप्स ना बहुत छोटा मसल है, राइट। और आजकल ना जितने भी आप मार्केट में इन्फ्लुएंसर या कोई यूट्यूबर देख रहे हो ना, इन सब भोसड़ी वालों ने ना नया नया एक्सरसाइज अपने साइड से इजाद किया है कि कोई ऐसे लगा लो। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज ऐसे बताऊंगा जो प्रॉपर बकचोदी है। उस एक्सरसाइज को करने या ना करने से ना आपके मसल पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने कुछ चूती तो भाई ऐसे देखे हैं जो बहनचोद इंस्टाग्राम को आकर के ये बोलते हैं कि भाई ये करोगे तो 30% लोड आएगा, ये करोगे तो 100% लोड आएगा, और उनकी खुद की मसल झांट बराबर होता है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। चूतिया भाई वो बंदा नहीं है जो आपको चूतिया वाला एक्सरसाइज बता रहा है, चूतिया वो बंदा है जो एक एक दो मिनट उसको फॉलो कर रहा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझो, कभी भी अगर आपको इस चुतियापे टाइप का एक्सरसाइज करने का मन करे ना, तो आप कभी एक पुराने बॉडी बिल्डर को एक बार इमेजिन करना, देखना। आप रोनी कोलमैन सर को देख लो, काई ग्रीन सर को देख लो, अब जय कटलर सर को देख लो। इंडिया में भी ऐसे पुराने बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने आज तक तो कोई फैसिलिटी वर्कआउट करा नहीं यार। 120 केजी 130 केजी के मसल मास के बॉडी बिल्डर हैं जो पुराने थेरेपी जो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग होता है वही बंदा फॉलो करता है, उसी से उन्होंने 120-30 केजी का मसल मास बनाया है। और आजकल के जो झांटू है बहनचोद, जो साला बकचोदी वाले एक्सरसाइज बताते हैं, उनके बाइसेप्स का साइज 16 इंच का होता है, बहनचोद 18 इंच का होता है। आप कभी भी ना, वैसे मैं बताता नहीं, या कभी भी ना ऐसा अगर कल को मेरा यूट्यूब ग्रो होता है ना तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मैं किस ट्रेनर के साथ ट्रेन करता हूं बॉडी और मेरा कौन ट्रेनर है। आप उनका बाइसेप्स देखोगे ना और वो 5 केजी 7 केजी डंबल से ट्रेन करते हैं। तो नॉर्मल बात कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी अगर एक्सरसाइज को देख करके अगर उस चुतियापे को ट्रेन करने लगते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक्सरसाइज मैं नहीं कर रहा हूं ना तो इसको करने से इसलिए मेरी बॉडी नहीं बनती है, ऐसा कुछ भी थ्योरेटिकल थिंग नहीं है। मैं अपने हर एक वीडियोस के अंदर ये बात बोलता हूं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अगर आप अपने बॉडी के किसी भी मसल पार्ट को अगर ट्रेन करते हो ना तो आप मोस्ट पब्लिक ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के थ्रू ही अपने बॉडी को ट्रेन करो। ओल्ड स्कूल जो भी थेरेपीज है, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग जो है ना, वो बेस्ट थेरेपी है आपके मसल को ट्रेन करने के लिए। दूसरा, उसके अंदर आपको अच्छा स्टेमिना मिलेगा, आपके बॉडी की अच्छी ग्रोथ होगी और लॉन्ग टाइम तक आपकी मसल्स ना होल्ड रहेगा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के तहत। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के अलावा ना और कोई भी ट्रेनिंग ऐसा नहीं है जिस ट्रेनिंग के तहत आप अपने मसल्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास सिर्फ कोई बंदा का ट्रेनर है, आपने और कोई प्रोफेशनल ट्रेनर अगर हायर कर रखा है, फिर आपको ट्रेनर अगर साथ में बैठकर कुछ लोग बता रहे तो उस चीज को फॉलो करो, अच्छी बात है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बाइसेप्स एक ऐसा मसल है जो हर किसी को चाहिए, राइट। अगर बाइसेप्स आपका बिल्ड है या बाइसेप्स आपका अच्छा शेप में दिखता है ना, तो अपर बॉडी में लाइक आप कुछ भी अगर टी शर्ट या शर्ट, हाफ शर्ट वगैरह वेयर करते हो तो आपकी अपर बॉडी और इनहेंस होती है, अच्छा लगता है ड्रेसअप होने के बाद। और बाइसेप्स को ट्रेन आप कितना भी कर लो ना, इसका सपोर्टिंग मसल ट्राइसेप है। तो अगर आप बाइसेप उतना ट्रेन करते हो, मैच्योरली ट्राइसेप को उतना ट्रेन करो तो आपका बाइसेप्स दिखेगा। हमेशा सपोर्टिंग मसल आपका इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप अगर कोर्स को ट्रेन कर रहे हो थाई में और आपने अगर हैम्स को ट्रेन नहीं किया ना, तो कोर्स कितना भी बड़ा हो जाएगा ना, फिर भी आपका थाई शेप में नहीं दिखेगा। तो हम ट्राइसेप के ऊपर ना किसी और दिन वीडियोस बनाएंगे डिटेल में, हम भी बाइसेप्स की बात करते हैं। आप पहले ना एक नॉर्मल थिंग सोचो, बाइसेप्स अगर आपका ग्रो नहीं हो रहा है या आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हो फिर भी आपके बाइसेप का साइज अगर नहीं बढ़ रहा है, तो पहले आप मिस्टेक ये कर रहे होंगे कि आपका जो लॉन्ग हेड है किसी भी एक्सरसाइज में, जैसे आप हैमर कर लगाएंगे, मैं आपको एक्सरसाइज आगे बताऊंगा, आप हैमर कर लगाओ, डंबल कर लगाओ, प्रीचेयर कर लगाओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो लॉन्ग हेड है ना, इसको आपको मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। आपने बहुत सारे बंदे को देखा होगा कि जैसे बारबल कर लगा रहे हो और उसने अपने लॉन्ग हेड को यहीं पे ब्रेक कर दिया, यहीं से उठा रहे, तो आपके बाइसेप्स का ग्रोथ नहीं होने का मेन रीजन ये हो सकता है कि आप इसको हाफ रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो आपका जो लॉन्ग हेड है ना, उसको आप मैक्सिमम स्ट्रेच करो हर एक एक्सरसाइज के अंदर। दूसरा, आपको एक थोड़ी और अप्लाई करना है कि बाइसेप्स एक छोटा मसल साइज है, तो आप इसको ना हमेशा इंटेंस ट्रेनिंग मत करो। मतलब आप कई बंदे ऐसे होते हैं जो वर्कआउट सारा कर लेंगे, फिर जिम से जाने के टाइम में 2 बार बाइसेप्स लगा लेंगे। भाई बहुत छोटा मसल है, इसको रिकवर होने का टाइम दो, कम से कम 72 घंटे, 3 से 4 दिन का टाइम दो, गैप दो, उसके बाद ट्रेन करो। तीसरा चीज कि बाइसेप्स को ना यार हमेशा, आप बाइसेप्स का कोई भी एक्सरसाइज ले लोगे ना, हम हमेशा हर कोई एक्सरसाइज बाइसेप को या तो कर्ल मूवमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं या तो हम कंसंट्रेशन मूवमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसका 2 ही वेरिएशन होता है, 2 ही मूवमेंट होता है ट्रेन करने का। एक्सरसाइज भले आप कितना भी कर दो, आप कभी नोटिस करना
कोई भी बाइसेप्स का एक्सरसाइज आपको बताया जा रहा है ना, तो या तो हम उसको हम कर्ल मूवमेंट के अंदर ट्रेन करेंगे या तो हम उसको कंसंट्रेशन मूवमेंट के अंदर ट्रेन करेंगे। इसके दोनों के अलावा ना और कोई भी ग्राफिक्स नहीं है बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। और कुछ चुतियापा मैं आपको दिखाता हूं जो आजकल ना बहुत चल रहा है। और चुतियापा करने का ना मेन रीजन पता है क्या है? जितने भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है ना यार, इन सब लोगों ने 1 मिलियन या 2 मिलियन या 2-4 लाख इनके खुद के फॉलोवर हैं। इतने फॉलोवर होने के बावजूद ना इनके पास जो कंटेंट था ना, इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। अब इन खुद के पास इनके पास कंटेंट है नहीं, और इनको पता है कि कुछ भी बकचोदी करके डाल दो तो आपकी वीडियो चलेगी। सबसे बड़ी बकचोदी मैं आपको बताता हूं, आजकल बहुत सारे बंदों को आपने देखा होगा, वो ये गाइड करता है कि आप अगर बारबल को क्लोज लेके लगाओगे तो आपका लॉन्ग हेड बनेगा, शॉर्ट हेड बनेगा, पीक बनेगा, आप ग्रिप वाइड करके लगाओगे तो पीक बनेगा। देखो भाई, ये जो लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और पीक का जो डिफरेंशिएट है ना, ये उन बंदों के लिए एप्लीकेबल है जो एक बड़े लेवल का स्टेज खेल रहा है, लाइक कोई ओलंपिया का प्लेयर है या कोई प्रो कार्ड के लिए खेल रहा है, तो उनके लिए ना ये लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और पीक ना मायने रखता है। अगर आप नॉर्मल फिट रहने के लिए जिम जाते हो, एक अच्छा फिजिक बना के लिए आप जिम जा रहे हो ना, तो आप किसी भी वेट को लेकर के मैच्योरली अगर ट्रेन करोगे ना, तो बाइसेप्स एक छोटा मसल पार्ट है, आपका लॉन्ग हेड भी ट्रेन होगा, आपका शॉर्ट हेड भी ट्रेन होगा और आपका पीक भी ट्रेन होगा। और इसके अलावा किसी भी एंगल से, आप कोई भी एंगल आप लगा रहे हो ना, आप एक अच्छा वेट उठाओ, एक मॉडरेट वेट उठाओ और हमेशा 10 से 12 रेपरेशन के अंदर ट्रेन करो, तो आपका बाइसेप्स का लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड सब कुछ ट्रेन होगा। तो हम ना बाइसेप्स के एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज लगाता हूं, और सारा मैं ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग ही करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं जो ना आपको लगाना ही चाहिए, और ये एक्सरसाइज ना हर किसी के जिम के अंदर होता है। ये मशीन है जिसको हम प्रीचर कल बोलते हैं, और आपने इसका अल्टरनेट बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कंसंट्रेशन करते हैं डंबल के अंदर। या दूसरी बात, ये मशीन है और इसको लोग ये क्लेम करते हैं कि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स को ग्रो करने का। आपने बहुत सारे बंदे को देखा होगा, ये मशीन है, इसके अंदर बंदा इस डिस्टेंस पे बैठ करके ये लगाता है, राइट। मैंने अभी आपको जो दोनों मूवमेंट बताया ना, एक तो कंसंट्रेशन और एक ये वाला मूवमेंट, इसके लिए भाई ऑलरेडी जिम के अंदर मशीन होता है। ये प्रीचर मशीन है जो ऑलरेडी जिम के अंदर होता है। और अगर यार कोई जिम के अंदर 1-1.5 लाख रुपए का मशीन अगर अवेलेबल है, तो मैं फालतू की कोई और बकचोदी क्यों करूंगा यार। और ये जो मशीन है ना, ये इसी पोस्टर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसके अंदर प्रीचर कर लगाओगे, इसके अंदर आप अगर कंसंट्रेशन लगाओगे, तो आपको उतना ही स्ट्रेच मिलेगा जितना मैक्सिमम स्ट्रेच चाहिए, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा जितना हमारे मसल्स को मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। तो जब ऑलरेडी आपके जिम के अंदर मशीन है, तो आप इसके अंदर परफॉर्म करो। दूसरी बात, आपने बहुत सारे बंदे को ना ये बताते हुए देखा होगा कि जब इसको हम हाथ रखते हैं ना, तो इसको आप ऐसे करो, तिरछा करो, ऐसे करो, ट्राइसेप्स से पीछे इसे देखना चाहिए। ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। आप नॉर्मल अपने एंगल को इस अकॉर्डिंग बैठो, चेस्ट आपका अप होगा, चेस्ट को आप अप रखो, और मैक्सिमम आप लॉन्ग हेड, मैंने पहले बताया था किसी भी एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करेंगे ना, तो अपने लॉन्ग हेड को हम मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। तो लॉन्ग हेड को आप ऐसा एंगल बनाओ कि आपका लॉन्ग हेड मैक्सिमम स्ट्रेच हो। और दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्शन के लोग पीछे के साइड ऐसे करते हैं, ग्लूट पीछे रखते हैं, फिर उसको उठाते हैं। ऐसा कोई पोस्चर आपको नहीं बनाना है। इसलिए नहीं बनाना, अगर मैं ग्लूट पीछे रखूंगा, अपनी लोअर बॉडी को पीछे करूंगा, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि यार मैंने ना बाइसेप्स के ऊपर में अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं जिस मसल पार्ट को ट्रेन कर रहा हूं, उसके अलावा किसी और मसल पार्ट को अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं, ऐसे पोजीशन करने में एनर्जी तो लगेगी ना, तो मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, खराब होगा। अगर मैं न्यूट्रल कंडीशन के अंदर बैठूंगा और सिर्फ इसी के ऊपर अपनी एनर्जी लगाऊंगा और पूरे बॉडी से कहीं और एनर्जी नहीं खराब करूंगा ना, तो मैं 10 के बजाय 12 से 15 रैप मार सकता हूं। तो आप नॉर्मल इस एंगल में बैठो, अपने लॉन्ग हेड को मैक्सिमम स्ट्रेच करो और इसको कॉन्ट्रैक्ट करो। बाइसेप्स के पीक की बात करो, आप लॉन्ग हेड की बात करो, शॉर्ट हेड की बात करो ना, ये सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और मैं ये पहले परफॉर्म करता हूं, सबसे पहला एक्सरसाइज मेरा ये होता है, क्योंकि अगर मैं ये सही से परफॉर्म करूंगा ना, तो बाइसेप्स के सारे हेड मेरे अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। इसके बाद अगर मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है ना, तो मैं कोई दूसरा एक्सरसाइज मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अगर मैं वो एक्सरसाइज नॉर्मल एंगल से भी परफॉर्म करूंगा या नॉर्मल वेट से भी करूंगा, तो मेरे बाइसेप्स के अंदर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आएगा। दूसरी बात, आपने बहुत सारे बंदे को देखा होगा कि प्रीचर के ऊपर ना लोग डंबल लगाते हैं। ये भी बाहर के बंदे होते हैं, बाहर के साइज देख करके कॉपी करते हैं, प्रीचर के ऊपर डंबल लगाना या रॉड लगाना। ये गलती आप मत करो। इसका रीजन पता है, मैं आपको बताता हूं। जो प्रीचर के ऊपर डंबल लगाने का थेरेपी है या रॉड लगाने की थेरेपी ना, आपने बाहर के किसी जिम के अंदर आपने देखा होगा, प्रीचर का एक मशीन होता है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, तो हम स्टैंडिंग पोज में करते हैं।
खड़े रहोगे आप और डम्बल होता है, फिर उसको लगाओगे या रॉड लगाओगे आप प्रीचर के अंदर। तो अगर वो वाला मशीन आपके जिम के अंदर अवेलेबल हो ना, तो उसके ऊपर आप उसको लगाओगे, परफॉर्म करोगे तो परफेक्ट है। अगर आपके जिम के अंदर सेम इसी टाइप का अगर बेंच है, तो इसके ऊपर रॉड या डम्बल लगाने से ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आप इस मशीन के ऊपर ही परफॉर्म करो। और पहला एक्सरसाइज इसको आप सिंगल करो, कोई भी आपको ड्रॉप सेट, या जब हम सबसे पहला कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, तुम्हारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी एनर्जी होती है, तो इसको ड्रॉप सेट करने का या सुपर सेट करने का कोई रीजन नहीं बनता। जितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हो उतना वेट आप लिफ्ट करो, और पहला एक्सरसाइज आप इससे स्टार्ट करो। और हमेशा एक मॉडरेट रैप रेंज में आपको ट्रेनिंग करना है, ना तो लो रैप रेंज होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि आप पहला सेट 10-12 लगाओ, फिर 8 से 10 लगाओ, फिर 6 से 8 लगाओ। हमेशा आप अगर मैच्योरली ट्रेन करोगे ना अपने मसल पार्ट को, तो एक रैप रेंज आप डिसाइड करो जो मॉडरेट होना चाहिए। 10 से 12 रैप रेंज में ट्रेन करो आप। और पर डे, मैंने पहले की वीडियोस में बताया था, पर डे ना आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन मत करो कि आपने पहले 5 का डंबल उठाया, फिर 10 का उठाया, फिर 15 का उठाया, फिर 20 का उठाया। ये पर डे मत ट्रेन करो। सप्ताह में, 10 दिन में, 1 महीने में आप कभी एक बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेक करो अपना पीआर कि मैं मैक्सिमम में कितना लिफ्ट कर सकता हूं। उसके बाद हमारे मसल के ऊपर काम करेंगे ना, तो हमेशा एक मॉडरेट वेट आप लिफ्ट करो। जो वेट हमारा पहले सेट में होगा, एक मैक्सिमम वेट आप लिफ्ट करो, जिससे 12-13 डेप मेरा पहले सेट में आए। और 13 डेप का मतलब है कि 13 से 14 नहीं लगना चाहिए, 13 पे फेलियर होना चाहिए। आप उसी वेट से 4 सेट लगाओ फेलियर तक। तो एक तो मैंने आपको प्रीचर कल बताया। अब ना मैं आपको 2 ऐसे एक्सरसाइज बताता हूं जो सेम है और बंदे ना दोनों ही लगाते हैं। एक तो आपने रॉड देखा होगा, बंदा रॉड लगाता है जिसको हम बारबल कल बोलते हैं, ये एक्सरसाइज, और डंबल कल। एक तो मैंने आपको बारबल कल दिखा और ये डंबल कल, ये दोनों एक्सरसाइज ना सेम है। अब सेम कैसे मैं आपको बताता हूं। इस दोनों एक्सरसाइज को करने का जो तरीका है ना, वो हमारा परफेक्शन सेम है। हम नीचे के साथ स्ट्रेच करेंगे अपने मसल बाइसेप्स को, और ऊपर के साथ मैं पुल करूंगा। डिफरेंशिएट सिर्फ इतना है कि जब मैं अगर बारबल से परफॉर्म करता हूं, तो मेरा जो मूवमेंट होगा ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रेंज ऑफ मोशन ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं डंबल से करूंगा तो ये मेरा मैक्सिमम पीछे तक जा सकता है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच होगा। बट दोनों ही मूवमेंट बिल्कुल सेम है, हल्का सा डिफरेंशिएट है। और मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है कि वो ये भी कर लेते हैं, बारबल भी कर लेते हैं, और ये भी कर लेते हैं। अगर आप दोनों ही एक्सरसाइज करने के शौकीन हो, या अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि यार मैंने डंबल नहीं लगाया या मैंने बारबल नहीं लगाया, तो या तो आप दोनों को सुपर सेट में लगाओ। सुपर सेट का मतलब होता है कि आप इसके साथ ये लगाओ, वो आपका एक सेट होगा। या तो फिर अगर आप रॉड लगा रहे हो तो इसको अवॉइड करो डंबल को, और डंबल लगा रहे हो तो फिर आप रॉड को अवॉइड करो। तो ये आपका 2 एक्सरसाइज हो गया, एक हम प्रीचर कर लगाएंगे और एक हम ये लगाएंगे। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे हैमर कर्ल। इजी है हैमर कर्ल। मैं आपको ना एक नॉर्मल प्रैक्टिकल थिंग बताता हूं। हैमर कर्ल के अंदर ना, या डंबल जब हम लगाते हैं, तो बहुत सारे बंदे को आपने देखा होगा, ये लॉजिक देता है कि हाथ को आगे रखो, इस अकॉर्डिंग रखो। अगर मैं अपने हाथ के ना किसी भी एक्सरसाइज को करने के टाइम में, जो मेरा शोल्डर है, जो मेरा शोल्डर का फ्रंट हेड है, उसके आगे अगर मैं अपने हाथ को रखूंगा ना, और उसके बाद मैं कोई भी एक्सरसाइज अगर परफॉर्म करूंगा, तो मेरा उसके अंदर शोल्डर 100% इन्वॉल्व होगा, शोल्डर हिट होगा ज्यादा। तो ये करना ना, हाँ लाइट वेट्स आप कर सकते हो, खाली रॉड होगा या 1 kg 2.5 kg का प्लेट होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए करना अच्छा है। लेकिन आप 15 का डंबल लेके इससे अकॉर्डिंग लगाओगे तो ये करना बेकार है, ये उतना यूजफुल एक्सरसाइज नहीं है। तो आप अगर डंबल कर्ल लगाते हो या फिर हैमर कर्ल लगाते हो, तो जो मेरा शोल्डर है ना, जहां से मेरा शोल्डर स्टार्ट हो रहा है, मैं अपने शोल्डर के न्यूट्रल पोजीशन में ही डंबल को रखूंगा, और यहां से कॉन्ट्रैक्ट करना है, नॉर्मल मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। कोई आगे नहीं रखना, कोई पीछे नहीं रखना। वो सब लोग बोलते हैं ऐसे करने के लिए नहीं रखना। तो अगर आप डंबल लगाते हो डंबल का, तो सेम पोस्चर होगा। अगर हम हैमर कर्ल लगाते हैं तो उसके अंदर भी सेम पोस्चर होगा। ठीक है, यही 3 एक्सरसाइज है जो इफेक्टिव है और जो हर कोई बंदा बाइसेप्स के अंदर करता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जो भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो ना, जो इंस्टाग्राम पे आकर के बकचोदी करता है, भाई साहब उन लोगों ने भी मसल इसी एक्सरसाइज से बनाया है। अब आज के डेट में लोगों को पता है कि यार इंस्टा पे कुछ और बकचोदी करूंगा ना, या 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोलूंगा ना, तो लोग मुझे देखने लगेंगे। रीजन सिर्फ ये है, मैं आपको कॉज बताता हूं। आपने बहुत सारे बंदे को ना एक एक्सरसाइज देखा होगा जो बहुत लोग बताते हैं कि भाई ये करो और आपका बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा तो 100% ग्रो होगा, या इसको बस चिक चिक के बात करते हैं। ये इंक्लाइन बेंच पे डंबल लगा तो आपने हर किसी को देखा होगा, हर कोई बोलता है कि भाई ये एक्सरसाइज करो, इसके अंदर आपका पीक आ जाएगा, साइड आ जाएगा, लोअर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज को करने का सिर्फ रीजन इतना है कि अगर मैं इस पोस्चर के ऊपर अगर बैठूंगा ना,
और अगर मैं डंबल लगाऊंगा डंबल कर, तो मेरी बॉडी ना कम से कम चीट करेगी और मैक्सिमम मेरा लॉन्ग हेड स्ट्रेच होगा। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाइसेप्स अगर आपका ग्रो नहीं हो रहा है ना, तो उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आप अपने लॉन्ग हेड को किसी भी एक्सरसाइज में मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं करते हो। तो जो ये एक्सरसाइज आपको बताया जाता है ना, ये ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग का ही ऑल्टरनेट निकाल के रखे हुए हैं। ये कोई नया एक्सरसाइज आप नहीं किया गया है। इसके अंदर सिर्फ इतना फायदा है कि आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपका लॉन्ग हेड मैक्सिमम स्ट्रेच होगा और आपके बाइसेप्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बॉडी का कोई और मसल पार्ट चीट करने में हेल्प नहीं करेगी। तो ये सब पुराने एक्सरसाइज का ही कॉपी है। एक मैं आपको सेम ऐसे दिखाता हूं। आपने बहुत सारे बंदे को ये एक्सरसाइज देखा होगा आपने बताते हुए, उसमें भी लोग क्लेम करते हैं कि इसके अंदर आपका बाइसेप्स बड़ा अच्छा आएगा। इससे हटाओ, इंक्लाइंड बेंच पे हम लगाते हैं ये रॉड, ये रेंज ऑफ मोशन, इसको करने के बावजूद भी लोग क्लेम करता है कि बाइसेप का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। और इसका भी रीजन सिंपल है, इस एक्सरसाइज को जब बारबल में परफॉर्म करोगे ना, तो आपका लॉन्ग हेड मैक्सिमम स्ट्रेच होगा और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी का कोई और मसल पार्ट चीट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग है ना यार, वो ना आपके बॉडी को मसल बनाने का बेस्ट थेरेपी है। और जितना भी आप कोई फैसिलिटी एक्सरसाइज अभी देख रहे हो ना, वो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कॉपी है, या कहीं ना कहीं लोग ऑल्टरनेट निकाल के आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ थ्योरेटिकल थिंग नहीं है कि आपको जो अभी बताया जा रहा है एक्सरसाइज, उसको करने से आपकी बॉडी ग्रो करेगी और पुराने एक्सरसाइज को करने से नहीं करेगा। पुराने एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे ना, तो उससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथिंग अच्छी होगी, आपको स्टेमिना अच्छा मिलेगा, आपको जिम में कॉन्फिडेंस अच्छा मिलेगा। तो हमेशा आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपने पुराने वर्कआउट को, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग को। हाँ, अगर आपके साथ एक प्रोफेशनल ट्रेनर है तो आप उनका कहना मानो। प्रोफेशनल ट्रेनर जो भी होता है, उनको आपके मसल का आइडिया होता है। किसी ट्रेनर के साथ अगर आप 6 महीने, साल भर, 2 साल से अगर काम कर रहे हो ना, तो उसको आपके एक छोटे छोटे फाइबर का आइडिया है कि भाई मेरे स्टूडेंट का कौन सा फाइबर वीक है, किस पे काम करना है, तो फिर उसको आप फॉलो करो। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेनर आपके पास नहीं है ना, तो हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करो आप। एक तो मैंने आपको बताया था हैमर कर्ल लगाना है तीसरे एक्सरसाइज में, और ये आपको सुपर सेट में लगाना है। हैमर कर्ल के साथ साथ आपको रोप के साथ लगाना है हैमर। मैक्सिमम में स्ट्रेच करेंगे लॉन्ग हैंड, मैंने आपको पहले बोला था, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। आगे के साइड नहीं रखना, लोग बोलते आगे के साइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करना। सिंपल मैं न्यूट्रल कंडीशन में रखूंगा, जो मेरा शोल्डर है उसके विड्थ में रहेगी ये, मैक्सिमम स्ट्रेच करूंगा और आगे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। बहुत सारे लोग इसके अंदर लॉजिक बताते हैं कि इसको ऐसे क्या करो, घंटा क्या करो, कोई सिंपल लॉजिक है नहीं भाई, ऐसे क्या करो। आप स्ट्रेच करो और कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल अपने आप आपको कॉन्ट्रैक्शन पकड़ लेगा कि किस मोमेंट के अंदर जाकर के मेरा मसल का पीक हिट हो रहा है। किसी भी टाइप को लॉजिक नहीं ऐसे वैसे करने का। तो ये मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताया। अब हर कोई बंदा ना यार बाइसेप जब ट्रेन करता है ना, लास्ट में वो अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करेगा। ये सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन है कि किसी भी टाइप का फोरआर्म्स का एक्सरसाइज करोगे, या बहुत सारे लोग ऐसे नस दिखा देते हैं ऐसे करके, देखो मेरा फोरआर्म देखो, अब मेरा फोरआर्म देखो कितना, नस देखो कैसा है। तो कभी भी जिस दिन आप बाइसेप ट्रेन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोरआर्म्स के ट्रेन करने के लिए ना स्पेशली आप 4-5 एक्सरसाइज मत किया करो कभी भी। लोग डंबल ट्विस्ट बता देते हैं, फिर वो लगाते हैं ग्रिप, या नीचे से बहुत सारे बंदे एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा कुछ आप कंप्लीट मत करो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि फोरआर्म्स में इसलिए कह रहा हूं पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करने के लिए। अपर बॉडी का कोई भी एक्सरसाइज आप करोगे ना, फोरआर्म्स उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इसको स्पेशली ट्रेन करने का कोई रीजन नहीं बनता। अगर आप जिस दिन बाइसेप ट्रेन कर रहे हो और आपके पास टाइम अवेलेबल है, टाइम है, तो एक आप और लगाओ, रिवर्स बारबर कर्ल हम इसको बोलते हैं। सिंपल पकड़ो, स्ट्रेच करो पूरा अपने लॉन्ग हेड को और कॉन्ट्रैक्ट करो। किसी भी रॉड में लगा सकते हो आप, जिगजैग रॉड में या फिर स्ट्रेट बार में। और हाँ, यही आपके बाइसेप का एक्सरसाइज है और इसको फॉलो करते हो। देखो किसी भी टाइप का कोई ट्रेनिंग जो होता है ना, वो आपके बॉडी को सडनली नहीं बना देगा। आप एक ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, अच्छा डाइट आप लो, टाइम दो, रेस्ट दो, और इसी प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो, तो आपकी बॉडी एक टाइम पीरियड पे हिट होगी और आप सही फिजिक बनाओगे, सही रास्ते में जाओगे। किसी को देख करके किसी का टाइप का कोई टैबलेट आपने ले लिया, या कोई आपको उसने खुद ही 6 महीने चलाया था, आपको बोला कि भैया 2-4 इंजेक्शन ले तेरी बॉडी बन जाएगी। भाई साहब ट्रस्ट मानो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ऐसे किसी बंदों के पास मत जाया करो। हमने ऐसे कांड देखे, 5 साल से मैं जिम वर्कआउट करता हूं, हमने ऐसे कांड देखे हैं। हमारे साथ का बंदा वर्कआउट करते हुए शाम को वर्कआउट करके जाता है, सुबह तक निकल लेता है। भाई ऐसे कुछ मत किया करो। और जितने भी आपको ये भौंसड़ी वाले बताते हैं ना कि हम नेचुरल हैं, उनके शोल्डर ऐसे गोल होते हैं, एब्स उनके होते हैं, बाइसेप्स इतना तगड़ा होता है, सब भौंसड़ी वाले चूतिया बना रहे हैं, समझे भैया। और ये रियलिटी है।
5 साल से हम तो वर्कआउट कर रहे हैं भाई साहब, हमारा तो मैं तो 60 से 100 किलो का वजन नहीं हुआ नेचुरल। पूरे दिन इतना खाता हूँ ना भाई, जिस दिन मैं आपको ब्लॉग के अंदर अपना डाइट बताऊंगा तो आप शौक हो जाओगे कि भाई इतना खाने के बावजूद बॉडी का फिजिक है। मेरा बॉडी 80 केजी का मसल मास है, फैट नहीं, बॉडी में फैट बहुत कम है, मैं आपके हर एक वीडियोस में दिखाता हूँ। 80 केजी मेरे बॉडी का मसल मास है, इसके लिए इतना खाना पड़ता है ना, मैं आपको अगर बता दूंगा ना, दिखा दूंगा ना, आप सोचोगे कि भाई साहब क्या डाइट है। देखो मेरे बॉडी का फैट परसेंटेज, और हर कोई ना साले चूती आजकल ये भी दिखाते हैं कि ये देखो स्किन, देखो स्किन देखो। भैया मेरा स्किन हमेशा ऐसे रहता है, जब भी मैं आप किसी भी दिन मेरे कमेंट में डाल देना कि भैया आज स्किन दिखा दो, मैं आपको सुबह उठ के पहला वीडियो दिखाऊंगा, स्किन ऐसे ही रहता है मेरा, कहीं से ही मेरा स्किन पकड़ लो ऐसे ही रहता है। वेंस देखो ऐसे रहता है वेंस, और ना तो मैं को ट्रेन ले रहा हूं, ना तो मैं को टेस्टा ले रहा हूं, फेस्टा ले रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये बाइसेप्स का वीडियो था। अंतिम कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी ऐसे उद्दू फुद्दू बंदे को देख करके ट्रीट हो जा रहे हो, या किसी बंदे को देख करके आप मोटिवेट हो जा रहे हो कि यार ऐसे वाला एक्सरसाइज करेंगे, तो 1 मिनट ना आप थिंक करा करो। किसी भी प्रॉपर आजकल के उद्दू चुद्दू बंदे को अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो एक चीज ना आप हमेशा माइंड में रखो कि यार पुराने जो बॉडी बिल्डर थे, जिनका वजन 120 केजी था, 130 केजी का मसल मास था, स्टेज पे चढ़ते थे 120 130 केजी लेकर के, वो सब तो साला ये नहीं कर रहे थे यार, फिर उनकी बॉडी की क्यों इतनी अच्छी बन गया, वो इतना अच्छा मसल मास कैसे होल्ड कर रहे थे। तो आप थोड़ा सा ना अपने आप से थिंक करो। सबसे बड़ा ट्रेनर आप खुद हो, ठीक है, और किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले थोड़ा सा ना एनालाइज करो कि यार क्या सही है क्या गलत है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। किसी को कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स हमने खोल रखा है आप सबके लिए, ठीक है भाई। और यहां तक आपने वीडियोस देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार देखना मेरे सारे वीडियोस, हो सकता है कि मैं आपको कुछ नॉलेज दे सकूं। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, बाय बाय।